हर हर महादेव दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सच कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है तुमने लोगों को, हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एनाडेडल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है,
जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसीलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी। हर चीज से कहानी अधिक पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए अविश्वसनीय आशीर्वाद लेकर आया। आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोल और खुशी और समृद्धि से भरे जीवन के लिए तैयार रहे, जिससे आप वास्तव में पूर्ण महसूस करेंगे। आपका भविष्य आशीर्वाद, विकास और आगे बढ़ाने से भरपूर होगा। महादेव जी आपके स्वास्थ्य को सुधरेगा, आपके रिश्तों बहन करेगा और आपके बेटे को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें, मैं हर चीज का निर्माता हूं। आकाश, पृथ्वी, महासागर, पहाड़, सूरज और सितारे, मैंने पहले ही उसे उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मुझ में पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाली चीज भी वास्तविकता बन सकती है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें, आज मैं प्यार, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मुझ में पर और मेरे परिवार पर भगवान का असीम धन तैयार और शांति का आशीर्वाद बना हुआ है। महादेव जी, मैं आपकी रचना बिना शर्त प्यार और मेरे बाबू के लिए महादेव जी के बलिदान, मुझे एक क्षमा प्रदान करने के लिए आभारी हूं। मैं आपकी दया, दयालुता और अच्छाई के लिए आभारी हूं। आपका असीम प्यार मेरे जीवन के हर कोने को भर देता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां भलाई मेरी कल्पना से पैर विस्तारित होंगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेठ करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं। मैं यहां आपके और आपके प्रियजनों के लिए उन त्रिकोण से आशीर्वाद लाने के लिए आया हूं जो आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अपने आप को उल्लेखनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह के लिए तैयार करें। महादेव जी आपसे वादा करते हैं कि आपने आपका जीवन में जितने भी चीज खोई हैं, उन सारे चीज तुम्हें वापस में बच्चे। मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य सन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है, ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 400 तो अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो।
इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 3 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अब भी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं। परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए बच्चे। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है मेरे बच्चे। तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बाद बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान